बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्या करने लगे हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 कर लिए थे, जो कि थे बॉल एंड फंक्शन को 3 वेरिएबल मैप्स के अकॉर्डिंग हमने करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सिंप्लीफाई फॉलोइंग बॉल एंड एक्सप्रेशन। फंक्शंस को हमने क्या किया था, फंक्शंस को हमने कन्वर्ट किया था एक्सप्रेशन में। ये हमारे पास वैल्यूज़ दी गई थी, हमने क्या किया, इसका आंसर एक्सप्रेशन की फॉर्म में दिया। एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होते हैं, एक्स वाई जी ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, और जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे पास 1 2 3 सो ऑन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया था, पहले हमने क्वेश्चन फंक्शंस को हमने क्या किया था, फंक्शंस को हमने क्या किया था, एक्सप्रेशन में हमने आंसर दिया था। अब हमारे पास जबकि हमारे पास क्वेश्चन ही हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेशन में आ रहा है, तो ऑब्वियसली हमने इसका आंसर क्या देना है, फंक्शंस में देना है। तो उन्होंने क्या है, एक्सप्रेशन को यूजिंग करता हो 3 वेरिएबल मैप्स में। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमारे पास ये वैल्यूज़ दी गई थी, हमें पता चल रहा था कि इन वैल्यूज़ को हमने कैसे सॉल्व करना है, मीन टर्म्स फाइंड करके। जैसे कि इस क्वेश्चन में मीन टर्म्स तो हम फाइंड नहीं कर सकते, तो हमें नहीं पता ये मीन टर्म्स हमारे पास कहाँ पे हो रही हैं, ऑन या ऑफ। तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट, एक्स वाई प्लस एक्स ऑफ वाई ऑफ जेड ऑफ प्लस एक्स ऑफ वाई ऑन और जेड ऑफ। ये हम क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमने अपने लिख लिया क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, एक्सप्रेशन दिया गया है, अब हमने क्या करना है, इसको फंक्शन में सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं यह सबसे पहले यह क्या लिखूँगी, एक्स वाई प्लस एक्स ऑफ वाई ऑफ जेड ऑफ प्लस एक्स ऑफ वाई और जेड ऑफ। ये मेरे पास यहाँ पे फंक्शन लिख लिया है। अब जैसे कि मुझे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास लास्ट वीडियो में हमारे पास क्या था कि हमारे पास फंक्शन था, अब हमने इसको क्या किया, मीन टर्म में ये कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, हम इसको मीन टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो मीन टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन ही हमें मीन टर्म्स देता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई जो के हमारे पास क्या दिया गया, 3 वेरिएबल मैप्स को यूज़ करना है। तो यहाँ पे भी 3 वैल्यूज़ फंक्शन दिए गए हैं, यहाँ पे भी 3 फंक्शन देंगे, यहाँ पे 2 दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें खुद से ऐड करेंगे। जैसे कि हमें पता है जेड प्लस जेड ऑफ क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो किसी चीज़ के साथ कुछ ना हो तो उसके साथ क्या कर सकते हैं, हम 1 लगा सकते हैं। तो मैंने इसके साथ 1 लगाया, तो 1 की जगह पे मैंने यहाँ पे जेड ऑफ था, यहाँ पे जेड मिसिंग था, तो मैंने जेड को पुट कर दिया। जैसे कि बाकी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, तो हमने ऐसे लिख दिया इनको, ये हमारे पास ऐसे आ गई। जैसे कि हमें पता है ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक्स वाई और जी प्लस एक्स वाई और जी डैश प्लस एक्स डैश वाई डैश ये जी डैश प्लस एक्स डैश वाई और जी डैश। ये हमारे पास कैसे आया, यहाँ पे क्या मिसिंग थी वैल्यू, एक्स जेड मिसिंग था। तो जैसे कि हमें पता है कि किसी चीज़ के साथ कोई ना हो तो उसके साथ क्या होता है, 1 होता है, कोई वैल्यू ना हो तो उसके साथ 1 होती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस वैल्यू के साथ 1 लगाया प्लस एक्स वाई जी प्लस एक्स वाई और जी। ठीक है, तो हम जैसे कि यहाँ पे मिसिंग जेड था, तो जेड क्या हमें पता है कि 1 के इक्वल क्या चीज़ होती है, अगर यहाँ पे वाई मिसिंग होता तो हमने वाई वाली वैल्यूज़ पुट कर देनी थी, मैंने यहाँ पे जेड वाली वैल्यूज़ पुट की, तो अब हमारे पास ये बन गया है। ठीक है, जैसे कि इसका मतलब क्या है, एक्स ऑन वाई ऑन जेड ऑन। ठीक है, इसका क्या मतलब है, एक्स ऑन वाई ऑन जेड ऑफ। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जेड एक्स ऑफ जेड ऑफ ये भी ऑफ। ठीक हो गया, प्लस जैसे कि यहाँ पे एक्स ऑफ है, वाई ऑन है, जेड भी ऑफ है। ये आ गई मेरे पास इतनी। ठीक है, तो ये तो समझ लग गई ना हमने कैसे किया है। तो अब हम देखने लगे हैं कि हमारे पास कहाँ पे मैप, जो कि हमने मैप बनाया था, मैप तो अब हमें याद हो गया होगा कि हमारे पास जो 1 वैल्यूज़ थी वो क्या थी, मीन टर्म्स M7 थी। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, हम अपना मैप देख लेते हैं। ठीक है, M7 थी ये यहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे M7 पुट कर दिया। ठीक है, 101 जो कि हमारे पास है M6, तो मैंने कर दिया M6। 00 जो कि था हमारे पास M0। 010 ये था हमारे पास M2। ये मुझे मीन टर्म्स जो कि याद होनी चाहिए, तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये मीन टर्म्स फाइंड होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको फंक्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे।
यहाँ पे हो गया एक्स वाई सी। जैसे कि हमारे पास एक्सप्रेशन में क्वेश्चन दिया गया, हमने इसको क्या करना है, फंक्शन में करना है। पहले हमारे पास फंक्शन में दिया गया था, हमने इसको कन्वर्ट किया है एक्सप्रेशन में। अब मेरे पास एक्सप्रेशन में फंक्शन था, सॉरी एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ थी। तो वैल्यूज़ को मैंने क्या किया, सॉल्व किया। जहाँ पे ऑन ऑफ था वो मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ लिख दी। फिर मैंने क्या लिखा, मिन टर्म्स लिखा, जो कि याद होने चाहिए। मिन टर्म्स ना याद हो तो आप मैप बना के उसे याद कर ले, या मैप की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया M7। अब हम इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखना है, तो क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक है। फिर क्या आया, 6, फिर क्या आया, 0, फिर क्या आया, 2। मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, बाय सीक्वेंस लिखेंगे। इसको क्या किया मैंने, सबसे पहले छोटा 0, फिर 2, फिर 6 और फिर 7। ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं कि ये हमारे पास वैल्यूज़ दी गई थी। इन वैल्यूज़ को यहाँ पे मिसिंग z था, तो मुझे पता चल रहा था कि इन वैल्यूज़ की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, तो मुझे खुद से कुछ एडिशन करना था। एडिशन मैंने अपने से नहीं किया, जैसे कि मेरे फंक्शन में पता चल रहा था कि 1 किसी के साथ कुछ ना हो तो उसके साथ क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे z मिसिंग था, तो मैंने z पुट कर दिया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, बाकी वैल्यूज़ ऐसे लिख दी। यहाँ पे एक्स वाई जेड ऑन था, मैंने 1 ऑन, जो कि 1 ऑन को शो करता है और 0 ऑफ को शो करता है। तो मैंने सारी वैल्यूज़ लिख दी। वैल्यूज़ के मदद से मैंने मेन टर्म्स लिखा, जो कि मैप से होता है। मैंने मैप नहीं बनाया, जो कि मैं पिछले 2-3 क्वेश्चंस में मैप बनाना बता रही थी, तो मैप नहीं बनाया। तो हमें याद हो गया कि मेन टर्म्स कहाँ कहाँ पे वैल्यूज़ बिलोंग करती हैं। तो मैंने वैल्यूज़ को मिन टर्म्स लिखा, फिर मिन टर्म्स की मदद से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया और ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन यहाँ पे हमारा होता है कंप्लीट।